प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 3 दिन की यात्रा पर जर्मनी रवाना। प्रधानमंत्री ने कहा, यूरोपीय संघ के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार और निवेश पर जल्दी ही निष्कर्ष के लिए करेंगे प्रयास। यात्रा के दौरान स्वच्छ ऊर्जा, व्यावसायिक शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर की संभावना। कर्नाटक में 5 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना। राज्य की 226 विधानसभा सीटों में से 36 अनुसूचित जाति और 15 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। तमिलनाडु में अरक्कोनम के पास मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस पटरी से उतरी। एक यात्री के मारे जाने और 50 अन्य के घायल होने की खबर। यह घटना सुबह करीब 5:50 पर हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को लिखा पत्र। योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय की 3 पेंशन योजनाओं को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। एशियाई बाजार में तेजी के रुख के बीच कारोबारियों एवं फुटकर निवेशकों द्वारा कोषों की खरीद बढ़ाए जाने से बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक आज के शुरुआती कारोबार में 93 अंक की तेजी के साथ 18,320 पर खुला। निफ्टी भी 22 अंक के सुधार के साथ 5,517 पर खुला। निर्यातकों और बैंकों की ओर से डॉलर की बिकवाली करने से अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे सुधरकर ₹54.44 प्रति डॉलर पर पहुंचा। कल के कारोबार के दौरान डॉलर की तुलना में रुपया 2 पैसे कमजोर होकर ₹54.58 प्रति डॉलर पर हुआ था बंद। पाकिस्तान ने करीब 380 भारतीय श्रद्धालुओं को पाकिस्तान के सिख गुरुद्वारों की यात्रा के लिए वीजा देने से किया इंकार। श्रद्धालु हर साल वैसाखी पर मत्था टेकने के लिए पाकिस्तान में ननकाना साहिब जाते हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने विदेशियों को दक्षिण कोरिया से निकल जाने को कहा। उत्तर कोरिया ने कहा, नहीं चाहते कि युद्ध की स्थिति में दक्षिण कोरिया में रह रहे विदेशियों को हो कोई नुकसान। इधर भारत ने कहा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारत अपने राजनयिक दूतावासों को नहीं करेगा बंद। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीयों को वहां से निकलने के लिए नहीं जारी की गई कोई एडवाइजरी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने दी चेतावनी। कहा, कोरिया संकट नियंत्रण से बाहर होने की आशंका। मामले को संवेदनशीलता और गंभीरता के जरिए हल करने की जरूरत पर दिया बल। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में शामिल 5 भारतीय सैनिक शहीद, 4 अन्य भारतीय शांति सैनिक हुए घायल। मारे गए शांति सैनिकों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और जूनियर कमीशन्ड अधिकारी शामिल। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की ओर से देशद्रोह के मामले को आम चुनाव तक स्थगित करने के लिए किए गए अनुरोध को किया खारिज, लेकिन मुशर्रफ को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी का आदेश देने से किया इंकार। ईरान के तटीय शहर बुशेर में 6.3 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, करीब 30 लोगों के मारे जाने की खबर। क्षेत्र में स्थित एक परमाणु संयंत्र सुरक्षित। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कतर में भी महसूस किए गए झटके। श्रमिकों को बेहतर काम और रोजगार सुरक्षा के लिए फ्रांस में नया श्रम कानून बनाया गया। इस कानून के तहत कंपनियों को काफी रियायत दी गई है, जिससे कामगारों को बेहतर काम दिया जा सके। फ्रांस के श्रम मंत्री ने कहा, इससे देश में बढ़ती बेरोजगारी को कम किया जा सकेगा। सर्बिया की राजधानी बेलग्राड के पास एक गांव में 60 वर्षीय व्यक्ति ने घर घर जाकर अंधाधुंध फायरिंग करके 13 लोगों की कर दी हत्या। मृतकों में 6 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल।